फ्रांस के संसदीय चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं, जिसमें वामपंथी धड़े का न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन पहले फायदा है। वहीं जिस दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के बारे में उम्मीद जताई जा रही थी कि वो चुनाव जीत जाएगी, वो तीसरे नंबर पर रही। पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है, लेकिन न्यू पॉपुलर फ्रंट को 182 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मध्यमार्गी गठबंधन दूसरे पायदान पर रहा है। पांच 577 सीटों वाली फ्रांस की संसद में सरकार बनाने के लिए 289 सीटों का आंकड़ा जरूरी है, लेकिन कोई भी दल इस जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। इसका मतलब है कि फ्रांस में त्रिशंकु संसद यानी हंग गवर्नमेंट रहने वाली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फ्रांस की इस नई सरकार की विदेश नीति कैसी होगी और भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। पेरिस में वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरवड़े कहती हैं कि फ्रांस की सरकार अपने देश के राष्ट्रीय हित को देखकर ही आगे बढ़ेगी। इस वक्त फ्रांस का राष्ट्रीय हित है, जो सबसे ज्यादा निर्यात वो भारत को कर सकते हैं वो करेंगे। वो मार्केट फ्रेंडली होगा। फ्रांस की न्यूक्लियर और आर्म्स की लॉबी बहुत मजबूत है। इस वजह से भारत के साथ रिश्तों में कोई अंतर नहीं आएगा। भारत की आजादी के बाद 4 दशकों तक यूरोप में ब्रिटेन भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा था, लेकिन पिछले 3 दशकों में विचारों और पारस्परिक हितों के स्तर पर करीब आने से फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। यही नहीं, रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर भी सामने आया है। दोनों देशों के आपसी रिश्तों को सबसे ज्यादा मजबूती 1998 में हुए रणनीतिक साझेदारी समझौते ने दी। बीते 25 सालों में दोनों देश इस समझौते पर खरे उतरते नजर आए हैं। भारत ने इस समझौते के तुरंत बाद साल 1998 में ही राजस्थान के पोखरण में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। तमाम पश्चिमी देशों ने इसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन फ्रांस प्रतिबंध लगाने वाले इन मुल्कों में शामिल नहीं हुआ। यही नहीं, फ्रांस ने इन प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटाने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले प्रयासों का समर्थन भी किया। इसके साथ ही कुछ मुल्कों ने भारत को हथियारों का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन फ्रांस इस मौके पर भी प्रतिबंध लगाने वाले देशों के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसी वजह से पिछले 25 सालों में फ्रांस भारत को एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के रक्षा उत्पाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। इस मामले में सिर्फ रूस ही फ्रांस से आगे है। भारत के अलावा दुनिया में चल रही दूसरी हलचलों पर भी फ्रांस की नई सरकार का असर पड़ सकता है। इनमें इसराइल गजा जंग और रूस यूक्रेन युद्ध शामिल है। फ्रांस में जो भी नई सरकार बनेगी, उनमें धुर वामपंथियों की बड़ी भूमिका होगी। धुर वामपंथी विदेश नीति में इसराइल गजा और रूस यूक्रेन युद्ध पर ऐसा रुख रखते हैं जिस पर पश्चिम के कई देश और मध्यमार्गी या दक्षिणपंथी नेता सहमति नहीं जताते हैं। वैजू नरवड़े कहती हैं कि धुर वामपंथी अगर सत्ता में आते हैं तो विदेश नीति के मामले में 2 चीजों में बदलाव आ सकता है। वो कहती हैं, जिन 2 विदेश नीतियों में बदलाव आ सकता है, उनमें एक गजा इसराइल पर और दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध पर है। धुर वामपंथियों की राय एकदम साफ है कि वो यूक्रेन को मिल रहे समर्थन के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन जंग का हल बातचीत के जरिए निकलना चाहिए और यूक्रेन को जो पूरा समर्थन दिया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। लेफ्ट दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट के सबसे बड़े गठबंधन बनने पर धुर वामपंथी नेता जियान-ल्यूक मेलेशॉन ने कहा है कि उनका गठबंधन फलस्तीन को मान्यता देने की दिशा में काम करेगा। आप देख रहे हैं वार्ता 24।